हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 10th ऑफ अक्टूबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। कल के जैसे ही निफ्टी बैंक ने फ्लैट ओपन यहाँ पे मार्केट में शो किया है। और कल के दिन देखो मार्केट में एक रिजेक्शन आया, बट ओवरऑल जिस लो के ब्रेकडाउन का हम वेट कर रहे थे, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन नहीं दिया। इसको सस्टेन करके और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है तो देखो डायरेक्शन हम मार्केट की क्लियर कट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर नहीं सकते कि मार्केट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर ही देगा, क्योंकि मार्केट है वो काफी एक अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी निकाल चुका है। और काफी सारे लोगों में फियर होता है तो वो बाय नहीं कर पाते। काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, पर साथ के साथ रिट्रेसमेंट हो जाते हैं, तो अब पता नहीं कितने लोगों ने सेल करके रखा है, कितने लोगों ने सेल नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके के काफी सारे कंफ्यूजन है वो बने रहते हैं। पर फिर भी चलो बेसिक एनालिसिस है वो इस चार्ट का करके देखते हैं। मार्केट ने देखो जब यहाँ से कल के दिन स्पोर्ट वगैरह लेके इस तरीके से रिकवरी की है, तो इस रिट्रेसमेंट के साथ देखो मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग जरूर हुआ होगा। और ये जो भी लोग बाय करके बैठे हैं, जिस भी ट्रेडर ने बाय किया है, तो उनके एसएल आपको कहाँ पे मिलेंगे? इस 56,000 के लेवल के नीचे नीचे। थोड़े बहुत सेलर भी अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ओवरऑल कोई बड़ा मूवमेंट तो किया नहीं है। हाँ, पर यहाँ पे अगर कोई सेल कर रहा था, यहाँ पे भी अगर किसी ने सेल किया है, तो मार्केट ने उनको तो निकाल दिया है। पर इस तरीके से जब मार्केट ने कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं किया है, तो थोड़े बहुत सेलर के भी पोजीशन हमें यहाँ पे मिल ही जाते हैं। तो देखो मार्केट में ट्रेंड है पॉजिटिव। और थोड़े बहुत हमें ये भी समझ में आ रहा है कि बायर के भी एसएल वगैरह यहाँ पे हैं। तो अब जब मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है ना, तो यहाँ पे अब क्लियर कट ये आइडिया लगा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि मार्केट में कौन सी डायरेक्शन में काम करें। तो यहाँ पे देखो एक चीज सिंपल है, अगर मार्केट कुछ पॉजिटिव रहता है, स्ट्रेंथ दिखाता है यहाँ पे, फिर तो हम ट्रेंड के साथ रह के देखो मार्केट में बाय ही कर लेंगे। अगर मार्केट होल्ड करता है, कुछ रिजेक्शन दिखाता है, देन हम समझ जाएंगे कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बायर के एसएल बना के सेलर को थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देके पहले ही निकाल चुका है, तो और ज्यादा सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन में हम सेल करने के लिए मार्केट में रेडी रहेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट हैं ये बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि देखो यहाँ पे अगर किसी ने बाय करके रखा है तो वो अच्छे प्रॉफिट में आ चुका है। यहाँ पे बैठ करके इसको टारगेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसको देख के ऐसे ज्यादा उम्मीद बन रही है कि मार्केट में हम बाय कर सकते हैं। बाकी देखो पूरा डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस एक्शन कैसा बनाता है, उसी के बेसिस पे काम है वो किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, मार्केट ओपन हो चुका है, थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह देखते हैं। जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, पोजीशन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ देखो मूवमेंट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा कोई रिजेक्शन देखो आएगा नहीं। थोड़ा बहुत कोई रिट्रेसमेंट होगा भी, तो उतनी हमारी एसएल की लिमिट होती है वो हम सह सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक ही है, मार्केट में एक अच्छा प्राइस मिल रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन है वो कर लेना चाहिए हमें। ट्रेडर्स तो देखिए हमने पोजीशन एग्जीक्यूट है वो कर ली है, और लगभग 680 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। 300 की जो कॉल है इसको हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है। और देखो बाइंग साइड में हमने काम इसीलिए किया है क्योंकि मार्केट है वो अपने पॉजिटिव ट्रेंड को मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फॉलो ही करना चाहता है। इस जगह से मार्केट के गिरने का या भी बड़ा कोई रिट्रेसमेंट देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जिसने भी बाय करके रखा है वो यहाँ पे बाय करके बैठा है, और अभी मार्केट में वो अच्छे प्रॉफिट में है। तो मार्केट उनको टारगेट करने के लिए नीचे नहीं आएगा। यहाँ से ओवरऑल मार्केट को ऊपर की साइड में ये एक अच्छा मूवमेंट है वो निकाल देना चाहिए। तो ऊपर हमें 500 का साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा है। मार्केट एक बार तो इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे रिजेक्शन वगैरह में चला गया था, अब की बार वापस से ऐसा कर देगा, मुझे इस तरीके की उम्मीद नहीं है। मार्केट इसका ब्रेकआउट है वो यहाँ पे कर सकता है। तो देखिए मार्केट में जैसे ही हमने पोजीशन बनाई, तो एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। तो अब ऐसा बस सस्टेन कर ले मार्केट, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छे प्रॉफिट की बुकिंग है वो आज के दिन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस तरीके के कैंडल देख के पोजीशन में अगर बन जाए, तो पोजीशन को हैंडल करना बड़ा इजी हो जाता है, और प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं वो भी हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसा देखिए यहाँ पे हमने
पोजीशन बनाते ही कुछ प्रॉफिट में चलना स्टार्ट हो चुके हैं। 30-40 पॉइंट के आसपास का टारगेट है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर है वो कर लिया है। तो अगर इसी तरीके का मूवमेंट होगा तो बाकी बचा हुआ टारगेट भी यहाँ पे जल्द से जल्द हम बुक है वो कर लेंगे। तो थोड़ा सा बस वेट करते हैं। देखिए, नॉर्मल हमारे जो प्रॉफिट की लिमिट होती है वो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मार्केट स्पाइक में वो प्राइस हमें दिखा देता है जहाँ पे हम प्रॉफिट बुक है वो कर सकते हैं, 740 के आसपास। अभी मार्केट में देखो ऊपर जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट अभी भी होना इसका बाकी है। तो इसके ब्रेकआउट के लिए हम वेट यहाँ पे जरूर करेंगे। पूरे चांसेस हैं कि मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दे, पर जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ से पोजीशन हम एग्जिट ले लेंगे। फिर ज्यादा टाइम है वो यहाँ पे हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट के साथ ही हमें बहुत ही अच्छे प्रीमियम में स्पाइक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद मार्केट देखो एक बार जब एसएल हंट हो जाएंगे तो मार्केट कुछ पॉज ले सकता है, थोड़ा रिजेक्शन में आ सकता है, रिट्रेसमेंट दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि हमारी जो प्रॉफिट की लिमिट है वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुकी होगी। तो वहां पे फिर हमें ज्यादा वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी थोड़ा सा ये 1-2 मिनट हो सकता है कि 2-4 मिनट हमें वेट करना पड़े। मार्केट कुछ यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह बना रहे हैं, ज्यादा डरने की बात नहीं है। कोई अचानक से ब्रेकआउट वगैरह के बाद बाय कर लेता है तो मार्केट उनको डरा के यहाँ से निकालेगा 500 का रेजिस्टेंस लेके। बट ओवरऑल यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाना चाहिए। ट्रेडर्स तो देखिए चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने 500 के लेवल का ब्रेकआउट है वो कर दिए है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि हम 500 के लेवल के ब्रेकआउट तक यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रीमियम में काफी अच्छे स्पाइक है वो मिलेंगे। और इस पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिया है। तो लगभग 100 पॉइंट प्लस यहाँ पे हमने कैप्चर करके रखे हुए हैं। तो काफी ठीक ठाक एक टारगेट है वो बुक करने का हमें यहाँ पे मौका मिला है। 680 के आसपास हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया था और 790 के आसपास यहाँ पे एग्जिट है वो हमने लेके रखा है। तो 100 प्लस पॉइंट का टारगेट है वो हमने यहाँ पे अचीव कर रखा है। अब मार्केट में देखो ब्रेकआउट वगैरह हुआ है तो थोड़ा बहुत और भी मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। पर एक बार ये है कि ब्रेकआउट वगैरह होने से यहाँ पे जितने भी एसएल थे मार्केट ने उन सबको खत्म कर दिया है, क्योंकि काफी दूर से मार्केट देखो चल के आ रहा है इस तरीके से। तो ये ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सस्टेन भी कर लेगा, क्योंकि नीचे मार्केट ने पोज वगैरह देके और फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। तो इस तरीके का जो ब्रेकआउट होता है वो सस्टेन करता है और फर्दर भी मूवमेंट वगैरह देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल देखो जब हमारा टारगेट बुक हो जाए तो हमें वहां पे बुकिंग है वो कर लेनी चाहिए। ये वीक में लग रहा था कि हाँ काम वगैरह ठीक नहीं हुआ है हमारा, पर हाँ वीक के आखिरी दिन काफी अच्छा एक टारगेट हमने बुक कर लिया। तो ओवरऑल पूरा वीक है वो हमारे लिए ठीक ही हो गया, अच्छा ही हो गया। इसमें कोई भी ज्यादा दिक्कत परेशानी हमें देखने को नहीं मिली। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स जो भी साइकोलॉजी थी मैंने सब कुछ आपको बताई दी है। बिल्कुल सिंपल सा एक ट्रेड था हमारा। और जितना सिंपल तरीके से हम अपनी थिंकिंग को रखेंगे, मार्केट में सोचेंगे, उतना ही इजी हमारे लिए काम करना यहाँ पे हो जाएगा। हमारी थिंकिंग क्या थी कि मार्केट में देखो यहाँ पे बायर वगैरह हो सकते हैं, पर इनका एसएल हमें मिलेगा इस लेवल के नीचे। तो फ्लैट मार्केट ओपन होके अगर रिजेक्शन में जाता है या फिर यहाँ पे थोड़े रिजेक्शन वगैरह देता है, ब्रेकडाउन वगैरह देता है, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हम मार्केट में हो सकता है कि सेल करें, वो भी मूवमेंट को देखेंगे। अदरवाइज मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाएगा तो ट्रेडर्स हमें यहाँ पे मार्केट में बाई ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो देखो मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। इतने दिनों तक थोड़ा बहुत मार्केट ने होल्ड करके रखा, काफी सारे लोगों से सेलिंग वगैरह करवाई। अब उनके आज एक एकदम क्या किए मार्केट ने, नए एसल थे तो उनको हंट कर दिया। दूसरी बात यह है कि मार्केट में अगर ऊपर की तरफ चला जाएगा ना तो बायर प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और जो प्रॉफिटेबल होता है आपको पता है कि हम उसे टारगेट बनाने की कोशिश है वो मार्केट में नहीं करते। तो ओवरऑल इन्हीं साइकोलॉजी और इन्हीं बेसिस पे हमने पूरा मार्केट में काम किया और एक अच्छा टारगेट बुक करने का मौका है वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो ट्रेडर्स ऐसी सिंपल साइकोलॉजी और इसी तरीके के माइंडसेट के साथ अगर आप भी काम करोगे देन डेफिनेटली आपको मार्केट में प्रॉफिट होगा। तो आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको पूरे तरीके से मतलब ट्रेन किया जाता है, एक माइंडसेट है वो डेवलप किया जाता है जो कि एक ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको नीचे प्रोवाइड कर दी जाएगी इस व्हाट्सएप नंबर में, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये लाइव इसमें क्लासेस होती है, और मेन जो हमारा फोकस होता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस
कैसल हंटिंग के जो भी रूल्स हैं, जिन भी बेसिस पे, जिन भी बिलीफ पे मैं काम करता हूँ, वो सब आपको मैं बताता हूँ। पर जो उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज है जो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो लाइव क्लासेस में वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैं आपको समझाता हूँ, आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस एक और इसका पार्ट है कि डेली आपको आपके ट्रेड्स को मॉनिटर किया जाता है, आपको फीडबैक दिए जाते हैं। मॉनिटर करने का ये मतलब नहीं है कि आपको मैं ट्रेड बताऊंगा, यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल करो, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं हम लोग। मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने ट्रेड का एग्जीक्यूशन किया, जिस तरीके से आपने मैनेज किया, तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या फिर अच्छा है तो इसी तरीके से आप आगे धीरे धीरे बढ़ते रहो। तो इस तरीके से ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। काफी सारे ट्रेडर्स ने आज से पहले इसको ज्वाइन किया है, बहुत उनको फायदा हुआ है। तो आप भी एक बार देख लो। और मार्केट में अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हो, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, देन मे बी ये प्रोग्राम है वो आपको काफी हेल्प कर सकता है। तो बाकी आज की हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद ट्रेडर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।